बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दी एजुकेटर्स बालादाई कैंपस गुजरात उर्दू की ऑनलाइन क्लास में टीचर आपके साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, तफहीम उर्दू जमात सॉन्ग के सफ़र नंबर 32 पर हमारा उन्वान चल रहा है मोहतरमा फातिमा जिन्ना। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इस सबक की आधी पढ़ाई यहाँ से यहाँ तक की थी। आज हम लोग सफ़र नंबर 32 और 33 पर इसकी पढ़ाई करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर लिखेंगे आज की तारीख, यहाँ पर लिखेंगे जमात का काम और यहाँ पर लिखेंगे दिन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने हर मुश्किल वक्त में कायद-ए-आज़म का साथ दिया। यानी कोई भी मुश्किल काम हुआ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ दिया। कायद-ए-आज़म जब भी कोई सियासी फ़ैसला करते तो पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मशवरा करते। यानी जब भी वो कोई सियासी काम करते तो सबसे पहले अपनी बहन से राय लेते, फिर उस पर अमल करते। तहरीक पाकिस्तान में तहरीक कहते हैं कि पाकिस्तान को बनाने के लिए जो चंद लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था उसको कहते थे तहरीक पाकिस्तान। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के तमाम काम की निगरानी, यानी उस तहरीक में जितनी भी औरतें काम कर रही थीं उनको उन सारे कामों की देखभाल जो थी आप खुद करती थीं। आपने अपनी तमाम ज़िंदगी कौमी मफादात यानी कौम की भलाई के लिए वक्फ कर दी, यानी सर्व कर दी। यानी आपने अपनी सारी ज़िंदगी कौम की अच्छाई, कौम की खिदमत करने के लिए कौम की खिदमत में मसरूफ़ बहुत ज़्यादा मशगूल रहीं। कौम ने आपको सियासी खिदमत के सिले में मादर मिल्लत और ख़तून पाकिस्तान के खिताब से नवाजा। यानी आपने पाकिस्तानी कौम की इतनी ज़्यादा खिदमत की कि पाकिस्तानी कौम ने आपको मादर मिल्लत यानी कौम की माँ और ख़तून पाकिस्तान के खिताब से नवाजा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मुराद ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे लोगों ने जो एक ग्रुप बनाया हुआ था उसको कहते थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ख़वातीन यानी औरतें कमेटी की मेंबर भी थीं। यानी उन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो औरतें काम करती थीं उस कमेटी की मेंबर मोहतरमा फातिमा जिन्ना थीं। उन्होंने अफवाह के प्लेटफॉर्म, अफवाह हिंदुस्तान में एक जगह का नाम है, वहाँ से तलीमी खिदमत का एक सिलसिला भी जारी किया। यानी वहाँ से भी लोगों की पढ़ाई लिखाई का एक काम शुरू किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ख्वाहिश थी, यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना ये चाहती थी कि उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़बान हो, कि जब पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू हो। वो अपनी तकारीर में उर्दू पढ़ने और लिखने पर जोर देती थीं। यानी वो जब भी तकरीर करती तो वो मुसलमानों को ये कहती कि आप लोग अपनी कौमी ज़बान उर्दू में पढ़ें भी और लिखें भी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद, यानी अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी तालीम हासिल करने के बावजूद वो इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाली एक सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थीं। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के बहुत अच्छी उनको अंग्रेज़ी आती थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लामी तालीम पर अमल करने वाली एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली मुसलमान औरत थीं। उनकी ख्वाहिश थी, यानी वो ये चाहती थीं कि तमाम स्कूलों में कुरान मजीद की तालीम लाजमी हो, कि जब पाकिस्तान बने तो तमाम स्कूलों में बच्चों के लिए कुरान की जो तालीम है वो लाजमी करार दी जाए और बच्चों को उर्दू में पढ़ना और लिखना आना चाहिए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पा गई। यानी 1967 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो फौत हो गई। आप कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया गया। यानी आपको कायद-ए-आज़म के अहाते सहन में ही आपको दफन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पढ़ाई सफ़ा नंबर 32 और 33 पर बहुत ही अच्छे अंदाज में करनी है अपनी मामा के पास बैठकर, ताकि कोई भी लफ्ज़ आपके लिए मुश्किल ना रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।